बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हम मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन के जितने भी थे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, वो सिंपल इक्वेशन होती थी। x+1 इज इक्वल्स टू 0, x+5 इज इक्वल्स टू 2, लाइक दिस ना। तो उसको सॉल्व करना काफ़ी सिंपल था। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, यहाँ पे x जस्ट x नहीं है, बल्कि उसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 होगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास वेरिएबल सिर्फ x ही हो, y, z, t कुछ भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट की वैल्यू, उसकी जो डिग्री है वो 2 होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सामने स्क्रीन में आप लोगों को नज़र आ रही है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और स्क्रीन पे सेकंड लास्ट लाइन पे देखें, x² - 16 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि ये इसकी प्योर फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्योर फॉर्म में क्या फ़र्क है कि स्टैंडर्ड में आपके पास x भी होगा, मींस जहाँ पे आपके वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, वो भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो मींस वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके वेरिएबल की डिग्री 2 भी है और 1 भी है, तो इट्स मीन 1 नहीं है, सॉरी, तो इट मीन्स के आपकी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सामने देखें स्क्रीन पे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे दो मेथड आप लोग सीखेंगे, फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से। फर्स्ट एग्जांपल जो है ये बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व की गई है। 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20। द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 3x² - 7x - 20 इज इक्वल टू 0। मीन्स कि जो दूसरी साइड पे x + 20 था उसको आप लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड से लेकर लेफ़्ट हैंड साइड पे लाए हैं, और उसकी वजह से उसके साइन चेंज हो गए। यानी जो x + 20 दूसरी साइड पे था, राइट हैंड साइड पे था, उसमें वहाँ वो पॉजिटिव थे, प्लस था, इस साइड पे आके वो नेगेटिव हो गए। अब अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो आपके पास a यानी ax² जो था, x² के साथ आपके पास 3 है, तो मीन्स a की जगह आपकी a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3, b की वैल्यू लिखी हुई है -7 और c की वैल्यू लिखी हुई है -20। आपने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करना है कि जो 3 है फर्स्ट टर्म और जो लास्ट है 20, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 23 × 60। अब आपने 60 के फैक्टर्स बनाने, जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो आप बना के देखें, लेकिन उन फैक्टर्स में से जब जस्ट आपने वो पेयर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए। जैसे 60 का आंसर जो है फैक्टर्स हैं वो 32 भी 60 होता है, लेकिन 30 और 2 को ना तो प्लस करने से 7 आता है और ना ही माइनस करने से। अब नीचे देखें सॉल्व किया हुआ है इन्होंने, 3x² - 12x + 5x - 20 इज इक्वल टू 0। मीन्स 12 5 × 60 होता है और 12 - 5 किया जाए तो 7 हो जाता है। तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है। अब आपने 3x² - 12x + 5x - 20 में 3x² और 12x का एक पेयर ले लेना है और 5x - 20 का एक पेयर ले लेना है। 3x² - 12x में 3x कॉमन है, जो अंदर बच जाएगा वो x - 4, और दूसरी पेयर में 5 कॉमन लिया है और उसको भी कॉमन लेने के बाद जो बाकी बचेगा वो x - 4 है।
अब इस पूरी लाइन में यानी थर्ड लास्ट लाइन जो है उस पर आप देखें x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो आपने x माइनस 4 कॉमन लिया, उसके बाद रिमेनिंग कौन सी टर्म है 3x प्लस 5। इन दोनों टर्म्स को आपने इक्वल टू 0 लिखना है, x माइनस 4 भी इक्वल टू 0 रख लेना है और 3x प्लस 5 भी इक्वल टू 0 लिख लेना है और यहाँ से आपने x की दो वैल्यूज़ ले लेनी है। एक्सरसाइज 1.1 को देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसको सॉल्व करना है और इसमें बताना है कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन से प्योर फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपका जब सोल्यूशन आप इसका लेंगे, मैं इसका 6 पार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने इसके डिनोमिनेटर में चेक करना है क्या है। x प्लस 2 है, x प्लस 3 है एंड 12 है। डिनोमिनेटर्स में जो भी लिखा होता है दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे, उन सब को मल्टीप्लाई करना है और हर टर्म के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। अब फर्स्ट टर्म के साथ जब हम x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका x प्लस 2 इस नंबरेटर यानी x प्लस 12x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 जो है उसमें से x प्लस 2 उसके डिनोमिनेटर x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग में क्या होगा 12x प्लस 3 x प्लस 1। और सेकेंड टर्म में चेक करें तो x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग को हमने लिख लेना है। थर्ड टर्म में देखें तो 12 कैंसिल हो रहा है, बाकी हम लिख लेंगे। इसके बाद आप लोगों ने ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेने हैं, एक्स वाली वैल्यूज़ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेना है और कॉन्स्टेंट्स को। तो लास्ट में आप देखेंगे आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। यानी इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इन सबको सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है। और ये देखें तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मेथड अभी मैंने एग्जांपल में सिखाया था, लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन मैं कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया हुआ है। 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इंटू वाई माइनस 5। सबसे पहले तो मैंने राइट हैंड साइड पे जो y था उस y को ब्रैकेट वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, y डॉट वाई माइनस 5 डॉट वाई, y डॉट वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा। अब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की तमाम टर्म्स को इकट्ठे लिख लेना है और सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 2y स्क्वायर प्लस 5y है। अगर देखें तो इसमें y कॉमन आ रहा है, हम y कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 5 बच जाएगा। अब हमारे पास दो टर्म्स बन गई हैं, 2y प्लस 5 और y। इन दोनों टर्म्स को अलग अलग से 0 के इक्वल कर देना है। जब हम इनको इक्वल की 0 के इक्वल रखेंगे तो फर्स्ट टर्म से हम क्या हासिल करेंगे, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 5 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा और 2y जो रह जाएगा उसमें 2 का जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। दूसरी जो टर्म है वो तो सिंपल y इज इक्वल टू 0 है। अब आपके पास y की दो वैल्यूज़ आएंगी -5/2 एंड 0। आपको मैंने बताया है कि मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन जो है उनकी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सेम केस इसमें भी आप इसकी वेरिफिकेशन कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। यहाँ पे मैंने -5/2 को क्वेश्चन में रखा, जो आपका पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में मैंने y जहाँ जहाँ था मैंने -5/2 रख दिया और उसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद पता चला लास्ट में देखें 75/4 इज इक्वल्स टू 75/4 मीन्स दोनों साइड्स का आंसर सेम आ गया। जब दोनों साइड्स का आंसर सेम होता है तो इट मीन्स कि मेरा जो आंसर था, सोल्यूशन सेट था, वो बिल्कुल ठीक है। सेकंड मेरा जो सोल्यूशन था वो y इज इक्वल्स टू 0 था, उसको भी मैंने क्वेश्चन में जहाँ जहाँ y था 0 से रिप्लेस करके देखा तो वो भी बोथ साइड्स इक्वल आ रही हैं, इसलिए मेरा ये सॉल्यूशन भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका एक पार्ट मैंने कर दिया है, देखें 4 - 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। सबसे पहले आपने
इसको सिंप्लीफाई करना है, इसके डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी होगा उसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें डिनोमिनेटर क्या है, 3x + 1, दोनों के नीचे 3x + 1 है, इसलिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही दफ़ा 3x + 1 लिख देंगे, हर टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सामने स्क्रीन पे देखिए, मैंने पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड टर्म से एंड देन थर्ड टर्म से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स जो कटिंग होगी, कैंसिलेशन होगी वो करेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाई जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी वो 3x² - 12x + 9 = 0। इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो आपका x² है वो उसका जो कोफिशिएंट है, यानी उसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो किसी चीज़ का या तो स्क्वायर हो या अगर आप स्क्वायर उसको वो किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो फिर आप ऐसे करें कि उसको उस टर्म से ख़त्म कर दें, डिवाइड कर दें उस पूरी इक्वेशन को उस चीज़ से, ताकि वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे 3 जो है वो 3 किसी का भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर 9 होता तो 9 3 का था स्क्वायर, हम फिर उसको ख़त्म ना करते, लेकिन अब 3 है इसलिए हम इसको ख़त्म कर देंगे। कैंसिल करने के लिए हमने उस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो है वो है x² - 4x + 3 = 0। अब x² के साथ क्या है, 1 1 इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 1, तो इसलिए अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर सकते हैं। x² को हम x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद -2ab फार्मूले वाला लिखेंगे। -2 तो मैं लिख लूँगी, a की जगह मेरे पास क्या है, x, तो a की जगह मैंने x को रिप्लेस कर दिया। b की वैल्यू मुझे नहीं पता, वो मुझे कैसे पता चलेगी, -4x लिखा हुआ था ना, x² - 4x + 3, तो ये जो -4x है इसको देखते हुए मैंने b बनाना है, यानी 2x तो मेरे पास है, मैंने 4x कैसे लाना है, ऑफ कोर्स 2x को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x आएगा। नीचे इससे निचली लाइन में देखें तो मैंने 2 से रिप्लेस कर दिया है, पहले नहीं किया ताकि आपको पता चले कि मैं यहाँ पे जस्ट कंप्लीट फार्मूला बना रही हूँ स्क्वायर का, ठीक है। स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b², और वो किसकी इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर के। तो यहाँ देखें x होल स्क्वायर - 2x, b की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, प्लस b अगेन b², ठीक है। तो b मैंने अभी नहीं लिखा, उसको क्वेश्चन मार्क में ही रहने दिया है, +3, ये 3 कौन सा है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, = क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी जो हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह, उसी वैल्यू को हमने राइट हैंड साइड पे भी लिखना है, उसका स्क्वायर लेना है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने क्या रिप्लेस किया, 2, क्योंकि 4x चाहिए था तो 2 2 4x बन जाएगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ मैंने 2 रिप्लेस कर देना है, और ये जो लाइन के ऊपर जितनी भी टर्म्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है किसका, x - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। +3 को ऐसे ही लिख लेना है, और 2 स्क्वायर को मैंने 4 से रिप्लेस कर दिया। अब 3 को राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगी और 4 - 3 = 1 आ जाएगा। x - 2 होल स्क्वायर = 1, 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, x - 2 = +-1 हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट जब हटता है तो +-1 लगता है राइट हैंड साइड पे। अब एक मरतबा +1 के साथ मैं सॉल्व करूंगी और दूसरी दफ़ा -1 के साथ, क्योंकि +-1 आया है। x - 2 = +1 के साथ जब मैं सॉल्व करूंगी तो -2 +1 में ऐड करने से 3 आंसर आ जाएगा, और जब -1 के साथ सॉल्व करूंगी तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आपका आंसर है। सॉरी, यहाँ पे 5 and 1 लिखा हुआ है, ये 3 and 1 है। ये सोल्यूशन है 3 and 1, इसका आंसर 3 and 1 है, बट आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये आंसर ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए मैंने 1 रिप्लेस किया हुआ है, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1 रखा और दोनों साइड्स को चेक किया तो दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। मैंने जस्ट 1 से इसको वेरीफाई किया, लेकिन आपने दूसरी वैल्यू यानी 3 से भी इसको चेक करना है। अब इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे भेजें, उसकी पिक्स भेजें कि क्या प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट में, तो मैं आप को दोबारा समझा दूँगी।
आई होप कि काफ़ी क्लियर हो गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।